मासाब ऑनलाइन के मेरे सारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का चैनल पे स्वागत है और हम रीजनिंग में क्लॉक की चर्चा कर रहे थे। मेरा नाम राहुल है और हम यहाँ रीजनिंग को एंजॉय कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेरे साथ को एंजॉय ना किया हो, मतलब हमारे पुराने लेक्चर्स ना देखे हो क्लॉक के जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस दिख जाएंगे, आराम से उसको देख लीजिए। क्योंकि हमने क्लॉक चैप्टर में 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जहां मैंने बेसिक बातें बताई हैं, साथ ही साथ हमने क्लॉक में ये भी बात की थी कि भाई इस पूरे चैप्टर में 4 हिस्से हैं। इमेज वाला हिस्सा, एंगल वाला हिस्सा, टाइम और एरर। इमेज यानी कि प्रतिबिंब की चर्चा हम कर चुके हैं, कुछ चर्चा हमने एंगल को लेकर की थी। आज की ये जो क्लास है ये मेनली रहने वाली है समय यानी कि टाइम को लेकर। तो समय की बात करने के लिए समय की ही चर्चा करनी है, तो समय को वेस्ट ना करते हुए समय को शुरू करते हैं। समय 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 समय, चलिए ठीक है दोस्तों। नवरात्रि आ रही है तो पढ़ना है, एंजॉय करना है, गरबा जरूर करना है। आप जानते हैं गरबा जो होता है माता रानी के समक्ष या देवी के समक्ष जो है हम गरबा करते हैं, वो सिर्फ एक नृत्य की तरह नहीं है। इस वक्त जो फास्टिंग भी की जाती है, आप लॉजिकली सोचिएगा, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं तो आपको रीजनिंग की बात बताने वाला हूं। आप जानते हैं हमारे नवरात्रि में व्रत का जो कॉन्सेप्ट है, इसी समय दूसरे धर्मों में भी कुछ अलग अलग तरीके से व्रत वगैरह होते हैं। उसका रीजन ये है, ये जो ट्रांजिशन फेज है, अभी ठंड का मौसम आने वाला है, बारिश लगभग अभी खत्म हुई है, तो ये जो बीच का फेज है ना, ये ट्रांजिशन फेज है, यहाँ तबीयतें बड़ी खराब होती हैं। तो हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस समय यदि हम कम खाएं, घर का खाएं, लिमिटेड खाएं, या फिर कहें तो व्रत रख लें, फास्टिंग कर लें, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, सो दैट हमें तकलीफ नहीं होगी, हमारी तबीयत खराब नहीं होगी। इसी वजह से ये जो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। चाहे वो हिंदू धर्म में, मतलब कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ है, ना ना ना, इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी रहा है। ठीक है, एनीवेज चलिए बात करते हैं हम चैप्टर की। आज का ये चैप्टर जो है वो क्लॉक में क्लास नंबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा, जहां हमें प्राइमरली किसकी बात करनी है दोस्तों? प्राइमरली हम टाइम की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमने अभी तक क्या कवर किया है, और कुछ हमारे दोस्तगण हैं उन्होंने कुछ खास बातें हमारे सामने रखी हैं, कुछ प्रश्न पूछा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, जब ये चैप्टर मैंने आपको शुरू किया था तो इमेज के बाद मैंने आपको एंगल यानी कि कोण की बात की थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे क्या पूछा जाता था? आपसे ये पूछा जाता था कि भैया जी मान लीजिए आपकी घड़ी में कुछ इस तरीके का सीन है कि कुछ ऐसा, ये तो बजेगा ही नहीं दोस्त, क्या बजा डाला मैंने। मान लो आप ऐसे हो, ठीक है, कुछ इस तरीके का समय हो रहा है, मान लीजिए ये भी नहीं होगा वैसे तो, ऐसा है, मान लीजिए 3:30 के आसपास है, तो कितना एंगल होगा? इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने सीखे। एक होता था अंदर, एक होता था बाहर, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बता दिया था। कौन सा फॉर्मूला था वो? फटाफट से फॉर्मूले की बात कर लें तो ये था सर फॉर्मूला कि एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला ये था 60h माइनस 11m/2। ये फॉर्मूला था। h मतलब घंटा है ना, कि भैया 6 घंटा है कि 5 घंटा है, 6 घंटे कि 5 घंटे। m का मतलब होता था मिनट, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे यहां लिखा हुआ है ना 3.5, तो जो आगे लिखा है वो घंटे और जो पीछे है वो मिनट्स, ठीक है। इस तरीके से वो वैल्यूज हम पुट करते थे। साथ ही साथ जब हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाता था कि भैया आपकी घड़ी में मान लो 4 बजे, इसका मतलब मिनट तो होते नहीं थे, तो ये पीछे वाली वैल्यू क्या हो जाती थी? 0। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन गया था? डायरेक्ट 60h/2, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा 0 हो गया था, मिनट की वैल्यू 0 हो गई थी, तो इसी को हमने और आसान बना लिया था 30h। और मैंने ये भी बताया था कि 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, इसीलिए हम सीधा 30 का इंटू कर देते। नाउ द पॉइंट इज, जितने क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए थे उन सभी क्वेश्चंस में घंटे की वैल्यू थी, मिनट की वैल्यू थी, पर सेकंड नहीं था। तो हमारे कुछ साथीगण जो पढ़ते हैं उन्होंने हमसे ये पूछा कि सर यदि मान लीजिए मिनट और घंटे के साथ साथ सेकंड आ जाए, क्या तब हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। दोस्तों याद रखना, ये जो फॉर्मूला वाला तरीका है ये बेसिक तरीका होता है। एडवांस तरीके का सही जो सीन रहने वाला है वो मैं आपको लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, वहां मैं आपको थोड़ी सी और हाई स्पीड कैलकुलेशन बता दूंगा कि कैसे हम इसी क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के साथ साथ वो वीडियो जरूर देखें। फिलहाल आते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें घंटे की वैल्यू भी दी है, मिनट की भी और सेकंड की, तब कैसे करना? उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि भैया मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है? 6:12 और 15 सेकंड, ये है टोटल वैल्यू टाइम की, और मुझसे पूछा गया कि भैया एंगल निकालो इस समय।
तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम ये करना है कि दिए गए सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दो और उसको मिनट के साथ लिख दो। दिए गए सेकंड वाले हिस्से को मिनट में कन्वर्ट करके उसको मिनट के साथ ही लिख दो। अब ये कैसे करना है? तो जो भी वैल्यू आपको सेकंड में दी जाती है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक मिनट में भैया 60 सेकंड होते हैं, हम सभी जानते हैं। इसलिए यदि आपको एक सेकंड को प्राप्त करना है तो क्या करना है? बस 60 से डिवाइड कर दीजिए, मिनट का मिल जाएगा आपको हिस्सा। तो आप बस एक काम कर लीजिएगा, जो भी आपको सेकंड में वैल्यू दी है दोस्त उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज क्या बन जाएगी? आपकी मिनट में बन जाएगी। अब ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, तो हम इसको साथ में लिख देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं 15/60, तो ये कितना हो गया 15 चौके यानी कि 1/4, ये मिनट आ गया। अब इस मिनट को हम आगे वाले मिनट के साथ में लिख देंगे। तो अब आपका जो फाइनली टाइम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा दोस्त? 6:12 सही 1/4, ये आपका एक्चुअल समय है। अब देखो ये हो गया h और ये हो गया दोस्त m। क्या अब हम सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और फटाफट से मैं आपको सॉल्व करके बता भी देता हूं। याद रखिएगा हमारा जो समय है वो है 6:12 सही 1/4 मिनट। ओके, 6:12 सही 1/4 मिनट, ये मैंने आपके साथ बात रख दी। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। तो सर जो टाइम था वो था 6:12 सही 1/4 मिनट। इसको मैं चेंज कर लेता हूं 12 चौके, जिसको नहीं पता याद रखिए 12 चौके हो गए 48 और 1 49, यानी कि ये वैल्यू 49/4 लिखी हुई है। तो ये हो गया h और ये हो गया दोस्त m। चलिए इंटू कर देंगे 60 इंटू h जो कि 6 है। मिनट की वैल्यू कितनी है? 49/4 और नीचे हमने डिवाइड कर दिया 2 से। लीजिए ये हो जाएगा 360। ठीक है, और यहां इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो भैया अपन कैलकुलेशन में बड़े अलग, अपना तरीका क्या है 11 इंटू 49 यदि आप करना चाहते हो 11 इंटू 49, तो मेरा जो तरीका होता है वो ये रहता है कि एक बार 49 के साथ लगा दिया तुमने 0, इसका मतलब तुमने 11 की जगह किससे इंटू कर दिया दोस्त? ये तो तुमने कर दिया समझ लो 10 से इंटू, तो वो हो गया 490। ठीक है, मैं ऐसे करता हूं, मैं 11 की जगह पता क्या लिख लेता हूं? मैं लिख लेता हूं 10 + 1 इंटू 49। मैं ऐसे करता हूं, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि भैया एक तो हो गया 490 और उसी में फिर आप 49 और जोड़ दीजिए। बेसिकली इसका क्या सेंस हो गया? इसका ये मतलब हो गया 490 में ही आप 49 ऐड कर दें तो आपके साथ ये वाला आंसर आ जाएगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा सर 539 डिवाइडेड बाय 4 और नीचे 2 तो चल ही रहा है। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको डिवाइड कर लें, इधर एलसीएम वगैरह लेने से अच्छा इसी को डिवाइड कर लें। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो सर ये 4 से जाएगा, 4 एकम 4 है ना, फिर यहां बचेगा 1 यानी कि 4 × 3 12 है ना, फिर यहां से भी 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, फिर यहां से 3 बचेगा, दशमलव आ जाएगा और फिर हो जाएगा 4 7 28 134.7 और डिवाइड करेंगे हम 2 से। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अब इसको आप माइनस कर लें एक बारी। जैसे आप माइनस करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा ये है ना, मैं इस तरफ लिख लेता हूं, एंगल निकाल रहे हैं हम 360 माइनस 134.7 डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसको माइनस करते हैं। तो यदि हम 0.7 से करते हैं तो पीछे तो आएगा दोस्त 3, यहां हो जाएगा 5 यानी कि ये भी हो जाएगा 5 और 36 में से आपके जो है 10 में से 5 6 में से 4 2, ये हो गया तुम्हारा आंसर 225.3 डिवाइडेड बाय 2। ये है आपका डिफरेंस। अब इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 और सर ये हो गया 2 × 12 यानी कि 112.6 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको भी समझ में आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ज्यादा। करेक्ट, सही कह रहे हो आप। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, पर ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ इसलिए साझा किया है सो दैट आपको ये चीज पता लग जाए कि यदि हमारे पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उससे घबराना नहीं है। बस क्या कर लेना है, जो भी आपके पास पीछे वैल्यू दी थी, जैसे कि हमारे पास क्या दिया था 6:12 और 15 सेकंड, तो तुमने सेकंड को वापस किसमें कन्वर्ट कर दिया? तुमने उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया और जैसे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही आप कर सकते हैं। आंसर इज 112.6 डिग्री। ओके दोस्त, चलो क्या ऐसा ही क्वेश्चन और किया जाए? आप इसको पहले खुद से ट्राई करेंगे। मान लीजिए आपके पास
अरे कहाँ, मान लीजिए स्लाइड नीचे निकल रही है। मान लीजिए आपको क्या टाइम दिया गया है, आपको समय दे दिया मैंने 3:09 और 20 सेकंड, मान लो मैंने ये दे दिया 3:09 और 20 सेकंड। इसको आप ट्राई करेंगे। अब जैसे ही आपको पता लगा रहा कि भैया ये 20 सेकंड है, तो इसको आपको किसके साथ अटैच कर देना है, मिनट के साथ। तो 20 को पहले किससे डिवाइड कर लो, 60 से। ये हो जाएगा भैया 1/3, और ये 1/3 9 के साथ हो जाएगा, तो समय हो गया 9:03 सही 1/3 मिनट। या इसी को मैं लिख सकता हूं 9 × 27 और 1 28, 28/3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया h और ये हो जाएगा सर m। क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। फटाफट से करते हैं, ठीक है। फटाफट से यदि आप इसको करना चाहते हैं तो 60 आगे वाली वैल्यू होती है सर h 11/28/3 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने फॉर्मूला रख दिया, आपको अब तक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 180 माइनस, फिर वही करेंगे कि सर 280 और प्लस एक बार और 28, ये यानी कि 8 2 10 और 1 318। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। पर मैं इस क्वेश्चन को आपको एज अ टास्क के तौर पे देता हूं कि आप इसको ट्राई कीजिए सो दैट आप आंसर निकाल सकें। ओके, बाकी यार करवा ही देते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि छूट जाए कुछ आंसर। तो आपने सबसे पहले सेकंड को चेंज किया, मिनट में आपने 20/60 किया, 1/3 आया, उसको अटैच किया, 9 × 27 और 1 28/3 आपने यहां लिखा। ये हो गया h की वैल्यू, जिसको हम 60 × h करते हैं, इसलिए 60 के साथ तुमने 3 का गुणा कर दिया, माइनस 11 इंटू होता है मिनट, मिनट है हमारे पास 28/3, उसका इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, जो कि हमारा फॉर्मूला था। 6 × 180, यहां तुमसे ये चीज निकाल ली तुमने। 11 × 28 करेंगे तो 280, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है 11 का मतलब हमारे लिए होता है 10 + 1, उस तरीके से मैं इंटू करता हूं। तो 280 और 28, तो ये आपका आंसर आ गया सर 8 8 2 10 और ये हो जाएगा 308। ठीक, अच्छा ये मैंने 318 लिख दिया था, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये आएगा 308। अब इस 308 को तुम यहां लिख दो और डिवाइड किससे कर रहे हो, 3 से, और नीचे क्या चल रहा है दोस्त, 2 चल रहा है। अब सेम तुम यहां भी एक बार डिवाइड कर लो। ठीक है, मुझे भी पता है ये चीज थोड़ी सी कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाती है, पर हमें करना पड़ता है। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं आपको जो एडवांस टेक्निक बताऊंगा वो भी ट्राई कर सकती है, पर वो और ज्यादा थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है जब नंबरिंग पड़ जाती है कभी कभी। ऑल्दो वो चीज सरल भी है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है। चलिए 308 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दोस्त कितना आएगा सर, ये आएगा 3 × 3। सर क्या मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? नहीं की है। 3 × 3 हो गया सर, हाँ है ना सर, ये 0 और सर ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 6 के चक्कर, और ये हो जाएगा सर 3 × 18, यही बचा ना। 3 × 3 हो गया, फिर 0 हो गया, 8 लिखा हुआ है तो 3 दूनी 6, बचा 2, डॉट लगा दिया, दशमलव लगा दिया, और पीछे हो गया 3 × 18, और डिवाइड कर देंगे सर 2 से। अब इसको घटा दीजिए, 180 102, यहां मैं घटाकर लिख रहा हूं दोस्त, यहां देखो, यहां लिख देता हूं 180 माइनस 102.6 डिवाइडेड हो रहा है सर 2 से। आप इसको घटाएंगे तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 107, यानी कि ये हो जाएगा कितना 77.4 के आसपास ही आ रहा है। करेक्ट, हाँ या ना, करेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका घटने के बाद, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो गया तुम्हारा 2 × 3 = 6, फिर 1 हो गया 2 × 8 = 16 और 2 × 7 = 14। इतना आपका लगभग आंसर आ रहा है। ये हो गया। पॉइंट ये नहीं कि आंसर क्या, पॉइंट ये कि हमारी प्रोसीजर क्या है, जो चीज आपको मेनली चेक करके चलनी है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? क्या कुछ हमने डिस्टर्बेंस तो नहीं कर लिया? मुझे ऐसा लग रहा है हमने वैल्यूज जो है सही कैलकुलेट तो की है ना। ये 4 आया, फिर यहाँ ये अपना 7 आया और 18, सही तो है, सब कुछ सही, दो सब कुछ सही है, सही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर हमारे आ चुके हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको सेकंड वाली वैल्यू दी हो तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम को लेकर, इसलिए पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बात करें, मिटा दूं, गुड। नाउ अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले सेक्शन पे, जिसपे हमारा नाम जो है टाइम है। याद रखिए कि एरर के बाद, एरर तो हमें पढ़नी है, टाइम जो है वो इसके पहले आपने ऑलरेडी क्या चीज कवर कर ली है, इमेज वाला हिस्सा और एंगल वाला हिस्सा कवर कर लिया है। आज हम टाइम वाला हिस्सा कवर करेंगे और इसके फर्दर जो वीडियोस होंगे उसमें आप एरर की बात करेंगे। सो मेक श्योर कि अब इस पूरा ध्यान जो है आपको इधर देना है, ताकि आप टाइम यानी कि समय को समझ पाए घड़ी वाले इस चैप्टर में।
अभी तक तुमने क्या किया है दोस्त, अभी तक आपने छोटा सा काम किया, और वो छोटा सा काम ये किया है कि पहले क्या होता था, मैं आपको दे देता था क्या, समय। मैं आपको सामने से क्या देता था, समय, टाइम, कि भैया मेरी घड़ी में कितना बज रहा है, मेरी घड़ी में बज रहा है सर 7:30, और फिर मैं आपसे क्या पूछा था सर, एंगल थीटा, यही होता था। अब हम करेंगे उल्टा, अब हम क्या देंगे आपको, एंगल यानी कि थीटा दे देंगे, और फिर हम आपसे क्या पूछेंगे, समय। ये है पहली बात, तो बेसिक चीज जो आपके सामने मैंने रखनी थी। इसका ये मतलब है कि पहले मैं क्या करने वाला होता था, पहले मैं आपको बोलता था कि भैया मेरी घड़ी में बज रहा है 3, समय दे दिया मैंने, या मेरी घड़ी में बज रहा है सर 7:30, मेरी घड़ी में बज रहा है 7:30, ये। और फिर मैं आपसे पूछा था एंगल, अब मैं बोल रहा हूं उल्टा करो। उल्टा मतलब सर मेरी घड़ी में 3 और 4 के बीच में कांटे कुछ इस तरीके से हैं कि उनके बीच में 30 डिग्री का एंगल है। क्या बोला मैंने, 3 और 4 के बीच में। आप अभी उलझना नहीं कि क्या हो रहा है, आपको बस मैं समझा रहा हूं कि प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। प्रश्न पूछने का तरीका यह रहने वाला है कि आपको बोला जाएगा कि भैया 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में मतलब 3 बजने से लेकर 4 बजने के बीच में, 3 बजने से लेकर 4 बजने के बीच में दोनों कांटों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। यानी कि अब हम आपको सामने से एंगल दे देंगे और पूछेंगे समय, उल्टी प्रोसीजर कर देंगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं आपको परेशान होना। अब इसको करना कैसे है, तो देखो दोस्त, इसको करने का सिंपल तरीका है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है पहली बात तो। ऑल्दो मैं फिर वही बात कहूंगा, फॉर्मूले के अलावा भी आप, हालांकि जो मैं तरीका बताऊंगा वो फॉर्मूले से निकल सकती है, निकाली भी गई हैं, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं सारे बच्चे एक से नहीं होते, सारे दोस्त हमारे एक से नहीं होते। कुछ जो है बिल्कुल फॉर्मूले बेसिस पर चलते हैं, कुछ सोचते हैं कि हम जल्दी कर लें, तो सबके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ है। फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए, जब भी आपको समय निकालना हो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, आपको समय मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, टाइम इज इक्वल्स टू 2/11 a1 प्लस माइनस a2। पीछे ये जो लिखा है ये मिनट है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा समय का वो मिनट में आएगा। किसमें आएगा दोस्त, मिनट में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, a1 a2 क्या है सर, तो a2 जो है, a2 क्या है, a2 जो है वो गिवन एंगल है। गिवन एंगल का मतलब दिया गया कोण। जब भी आपसे समय पूछा जाएगा तो भैया कोण तो देना पड़ेगा ना, कि 1 और 2 के बीच में सर 30 डिग्री है, 4 और 5 के बीच में 50 डिग्री है, कोण तो देना पड़ेगा। तो जो भी कोण होगा वो हम a2 के फॉर्म में लिखेंगे, गिवन एंगल दिया गया कोण। a1 क्या होता है, a1 जो है, क्या बोला मैंने, a1 जो a1 होता है वो दरअसल होता है जो भी आपको छोटी वैल्यू दी जाएगी, छोटी वैल्यू, उसमें तुमने कितने का इंटू कर देना है, 30 का। जो भी तुम्हें छोटी वैल्यू दी जाएगी उसमें तुम 30 का इंटू करोगे। अब ये 30 का इंटू क्यों कर रहे हैं, कौन सी छोटी वैल्यू, इसका सेंस क्या है, सब समझ में आएगा, धैर्य, पेशेंस। अभी एग्जांपल बताऊंगा। a1 का मतलब जो भी आपको छोटी वैल्यू दी जाएगी उसमें 30 का इंटू कर देंगे। a2 का मतलब हो जाएगा गिवन एंगल, जो भी आंसर निकालेंगे वो मिनट में आएगा। ये प्लस माइनस क्या है वो भी समझ में आएगा, बस आपको 2-3 मिनट का धैर्य रख लेना है। पहले तो इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूले को, छोटी वैल्यू इंटू 30 गिवन एंगल, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल से फिर हम और क्वेश्चन करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बोला है कि क्वेश्चन को समझना, और एक एग्जाम्पल से बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपसे बोला गया है, अच्छा मैं बना के नहीं दिखाता हूं यार, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 7 एंड 8 के बीच, 7 और 8 के बीच, यानी कि मैंने आपको 1 घंटे का टाइम इंटरवल दे दिया, 7 और 8 के बीच। किस टाइम पर, मतलब ऐसा कौन सा टाइम आएगा 7 और 8 के बीच जब घंटे कांटा और, यानी कि घंटे वाला जो हैंड होता है, आवर हैंड, घंटे वाला कांटा और मिनट वाला कांटा, उनके बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न को दोबारा सुन लीजिए, समझ लीजिए। 7 से लेकर 8 बजे के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जब घंटे वाले कांटे और मिनट वाले कांटे के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करेंगे, लेकिन हमने उस फॉर्मूले को किस तरीके से देखा है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्त पहली बात तो ये जो एंगल दिया गया है ये दिया गया है आपको a2, जो भी एंगल है। फिर मैंने आपको क्या बोला था, a1 का मतलब था इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू, जैसे कि 7 और 8 में छोटी वैल्यू कौन सी सर, 7 है, तो उसमें कितने का इंटू कर देंगे, 30 का। तो ये हो जाएगा सो आपका a1
210। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने 30 का इंटू क्यों किया। दोस्त आपसे समय पूछा गया है 7 और 8 के बीच में, हाँ या ना। यदि हम 7 और 8 के बीच में जाना चाहते हैं तो थोड़ा समझना क्यों आप 30 का इंटू करते हो। यदि आप 7 और 8 के बीच में जाना चाहते हो इसका मतलब यह है कि पहले तुम्हारी घड़ी में ये बजे थे 7 और इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद तुम्हारी घड़ी में ये बज जाएंगे, ऐसा कुछ यही होगा 7 से लेकर 8। यदि तुम 7 से लेकर 8 के बीच में कोई भी समय देखना चाहते हो इसका मतलब यह हुआ कि 7 घंटे गुजरने के बाद वो समय आएगा। क्या बोला मैंने, 7 क्या होगा आप बोलोगे ना। मान लीजिए समय आ गया, इस क्वेश्चन का एक आंसर आता है, ये आता है 7:45, अभी आंसर आएगा, मुझे याद है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आप क्या बोलते हो 7:45, इसका ये मतलब हो गया ना कि 7 घंटे तो गुजर चुके हैं, उसके बाद कुछ और आएगा आंसर। तो 7 घंटे जो गुजर गए हैं, 7 घंटे जो गुजर गए उसका समय दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका समय दिखाने के लिए या उतना एंगल दिखाने के लिए हम 30 से इंटू करते हैं। क्योंकि ये चीज हम जान चुके हैं कि सर 2 अंकों के बीच में या एक खांचे के बीच में, 2 अंकों के बीच में या एक खांचे के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है सर, 30 डिग्री का। और यदि आप यहां तक पहुंचना चाहते हो, जब आप यहां से यहां तक चलकर आओगे, है ना, ऐसे घूम कर आओगे, 7 से लेकर 8 के बीच में क्या होगा, कांटा जो है वो 7 से जब 8 के बीच में जाएगा दोस्त, तो मिनट वाला कांटा जो है घूमकर आएगा ना, मिनट वाला कांटे को चलना पड़ेगा। जब वो मिनट वाला कांटा चल के कवर करेगा तो भैया जब वो 7 तक आएगा दोस्त, तो क्या सीन क्रिएट हो जाएगा, उसके बीच में 30 डिग्री वाला एंगल क्रिएट हो जाएगा, इसलिए वो काम करना पड़ता है। ठीक है, जिनको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी बात है, नहीं भी आई होगी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। लेकिन हम 30 का इंटू इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 7 घंटे के बाद का समय बताना होता है, और 7 घंटे का मतलब ऑलरेडी आपने कितने डिग्री कवर कर लिए हैं, आपने 210 डिग्री कवर कर लिए हैं। बट जिनको नहीं समझ में आती लेट इट बी, आप फिलहाल सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करना सीख लीजिए। छोटे अंक को पकड़ो, 30 से गुणा कर दो, जो एंगल दिया है उसका इस्तेमाल कर लो। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, तो इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहां। जैसे ही आप इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 2/11 210 प्लस माइनस 45 डिग्री। ओके, याद रखिएगा जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। अब एक बार हमें करना है प्लस और एक बार हमें करना है माइनस। क्यों करना है, क्यों करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। इन प्लस और माइनस का सेंस क्या है। जब आप प्लस करेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 2/11 210 और 45 जोड़ दीजिए 255 हो जाएगा। यहां माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर कितना हो जाएगा दोस्त, 2/11 और ये हो जाएगा 165। अब आप 165 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा मैंने वहां 7:45 बोला था ना, 7:45 नहीं, 45 तो उसका एंगल रहता है जो हमसे पूछा गया, 7:30 आता है, यहां से आ रहा है क्योंकि अब तुमने 165/11 कर लिया तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। अब क्योंकि ये जो आंसर है वो मिनट में आता है, पर हमें पूरा आंसर बताना है, सिर्फ ये थोड़ी बताना है कितने मिनट हुए, पूरा आंसर बताते हैं। और पूरा आंसर का मतलब 7 और 8 के बीच में। अब भैया 7 और 8 के बीच में जो समय होगा उसे कैसे दिखाओगे, उसे बोला जाएगा 7:30। और याद करो हमने एक क्वेश्चन किया भी है जब हम क्या पढ़ते थे, एंगल, कि 7 और 8 के बीच में 7:30 बजने पर 45 डिग्री का कोण आता है। एक तो आंसर ये आ गया, करेक्ट, एक आंसर ये आया है जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन कब आया, जब हमने क्या किया, माइनस। नाउ अब हमें करना है एक बार प्लस फॉर्मूले में। क्यों करते हैं अभी समझाऊंगा। प्लस करने पर क्या हुआ सर, ये हो जाएगा 255 का डबल 510/11। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, 44 7 66, है ना, 11 चौके 44, है ना, पीछे बचा आपका 7 66 4/11, ये आंसर है 46 सही 4/11। याद रखिएगा, लेकिन ये भी किस में आ रहा है दोस्त, मिनट में आ रहा है। तो यानी कि तुम्हें यहां भी आंसर क्या बोलना है, 7:46 सही 4/11 मिनट। ये है तुम्हारे पास, अरे 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 क्या हो गया, ये है तुम्हारे पास दो आंसर, ये है तुम्हारे पास दो आंसर, एक वो और एक ये। अच्छा क्या ये आंसर सही है, यस ये भी आंसर सही है। क्यों आंसर सही है और क्यों हमने एक बार प्लस और माइनस किया, अब ध्यान से समझिएगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा। और समझाने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलता हूं, लेकिन उसके पहले प्लस और माइनस वाला ये पूरा जो आपके सामने सॉल्यूशन किया गया है इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे 7:30 बजता है, क्यों हम माइनस करते हैं, कैसे 7:46 सही 4/11 मिनट आता है और क्यों हम प्लस करते हैं। नोट कर लिया, चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, क्योंकि वहां मैंने आपको दो अलग अलग वॉचेस से ये बात समझा देनी है। देखिए
जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्त, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया, वैल्यूज को पुट कर दिया। एक आ गया था 7:30, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कितना आ रहा था, दूसरा आ रहा था 7:46 सही 4/11। एक प्लस करने पर आ रहा था और एक माइनस करने पर। मैं बना देता हूं, ये था 7 बज के, यानी कि एक छोटा कांटा यहाँ होगा और 46 छोटा कांटा जो है लगभग यहाँ होगा, और 46 का मतलब थोड़ा सा ऊपर 45 की ऐसा कुछ होगा, 50 के पास वो पहुंचने वाला होगा। अब थोड़ा सा खुद भी, अच्छा इस कांटे को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, समझ में आएगा। बेटा याद रखना ये भी 10 पे नहीं है ना, 10 के थोड़ा सा नीचे ही है, 50 थोड़ी हुआ है यार। सिंपल सा लॉजिक ये है कि मेरे पास ये वाली घड़ी नहीं तो बताता आपको, बड़ी वाली घड़ी कोशिश करता हूं अरेंज कर लूं। जब 7 बजे होंगे, 7 बजे होंगे मतलब क्या सीन होगा सर, ऐसा सीन होगा, 7 बजे होंगे ऐसा सीन होगा सर। ये है 7 बजने का, अरे क्या बजा दिया मैंने, ये है 7, ये घंटे वाला कांटा और ये मिनट वाला कांटा। अब हुआ यूं, मैंने बोला कि तुम्हें 7 और 8 के बीच में देखना है, 7 और 8 के बीच में। घंटे वाला कांटा बोला हम तो चलते हैं स्लो, टुचुक टुचुक टुचुक, 1 मिनट में आधा डिग्री, हम सीख चुके। मिनट वाला कांटा बोला भैया हम तो फास्ट चलता हैगा, हम फास्ट चलेगा मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। अब 7 से 8 के बीच में मिनट वाले कांटे ने लगाई तेजी से दौड़, इसने दौड़ लगाना शुरू किया। अब जैसे ये दौड़ लगाना शुरू करेगा, क्योंकि इसको कहां जाना है, वापस इसको चक्कर लगा के 8 बजाना है, तो जब ये चक्कर लगाने के चक्कर में पास आ रहा होगा दोस्त, पास, तो आपको नहीं लगता जैसे जैसे ये पास आएगा तो एक बार 45 डिग्री मेरा तब बन जाएगा जब ये मिनट का कांटा घंटे वाले कांटे के पास आएगा, घंटे वाले कांटे के पास आएगा, पास। और ये सिचुएशन तब होती है जब हम नेगेटिव यानी कि माइनस वाला साइन लेते हैं। पहली बात, इसका क्या सेंस है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आ रहा है पास, कम क्लोजर, याद रखिएगा ये चीज। वहीं क्योंकि मिनट वाले कांटे की स्पीड तो भैया ज्यादा है, तो ये फटाफट से अब इसको क्रॉस करके आगे भी तो निकलेगा ना, क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो भैया भले वो पीछे से आ रहा होगा। ट्रेन में नहीं होता कि एक होती है पैसेंजर जो थुचुक थुचुक करके चल रही थी, और एक होती है एक्सप्रेस जो भले ही निकली लेट थी लेकिन वो दौड़ के कवर करके आगे भाग जाती। तो सेम इसके साथ हुआ, मिनट वाला कांटा ऐसा कवर करके आगे निकल आया। अब जैसे ही मिनट वाला कांटा कवर करके आगे जाएगा तो एक सिनेरियो बनेगा जब ये मिनट वाला कांटा धीरे धीरे इस तरफ आ जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, लीजिए, इसलिए 45 डिग्री एक बार यहां बनाएगा, एक बार यहां और एक बार यहां। दैट्स वाई 2 आंसर्स आते हैं, एक बार माइनस करने पर और एक बार प्लस करने पर, एक बार पास आने पर और एक बार दूर जाने पर, फार जाने पर। और ये बात आपको याद रखनी है कि 2 एंगल क्यों क्रिएट हो जाते हैं या 2 टाइम क्यों आ जाते हैं। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। पास आने पर क्या होता है, दूर जाने पर क्या होता है, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि दोनों की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। आई होप ये बात समझ गए, गुड इनफ। दैट्स वाई वी हैव 2 आंसर्स, एक 7:30 और एक 7 बज के, अच्छा इसका मैंने समय नहीं लिखा, इसका समय क्या था दोस्त, 7:46 सही 4/11। क्लियर। अब हम और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर 2 आंसर्स आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो भी पढ़ेंगे अलग, लेकिन इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या और कोई बात आप जान सकते हैं इसमें, नहीं नहीं इतनी ही बात याद रखनी है। क्लियर। चलो अब हम करेंगे कुछ फटाफट से खास क्वेश्चंस। हाँ एक चीज याद रख लीजिएगा, कभी कभी आपके क्वेश्चंस जो है इस तरीके से पूछे जाते हैं। अच्छा मैं आपको क्वेश्चंस में ही बता दूंगा, पर जनरली जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो एक चीज आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए। आप जब पूरी घड़ी को देखते हो ना, तो पूरी घड़ी को यदि मैं आधा आधा कर दूं, आधा 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 आधा, तो जो आधा हिस्सा होता है और जो आधा हिस्सा होता है, तो मैक्सिमम टाइम ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि माइनस करने पर आप हमेशा पीछे रह जाओगे, जैसे कि 6 से पहले पहले, 7:30 से पहले या 6:30 से पहले या 5:30 से पहले, इस तरफ तुम्हारा कोई समय आएगा। और प्लस करने का मतलब है कि तुम्हारे कांटे जो है वो आगे निकल आते हैं, यानी कि जो सेकंड हाफ है उसमें तुम्हारा आंसर आएगा, ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। ठीक है, तो ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से तुम्हें सीख लेना है। एनीवेज कुछ क्वेश्चन करेंगे, सो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है कि 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 95 डिग्री के कोण पर होंगी। इसका मतलब ये क्या दिया है आपको, ये दे दिया आपको A2 जो एंगल देते हैं। सर 5 से 6 में छोटा कौन है सर, ये है, 30 से इंटू कर दो, 30 इंटू 5 सर 150 कर दिया। बस फॉर्मूले में यूज कर लेंगे,
t इज इक्वल्स टू सर 2/11 सर a1 प्लस माइनस ऑफ a2, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हमसे पूछा है। अब यहां उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है तो हमें दोनों आंसर निकाल लेने हैं। हो सकता है आंसर में प्लस दिया हो या प्लस वाला आंसर दिया हो सकता है आंसर में माइनस वाला दिया, तो हमें दोनों आंसर्स पता होने चाहिए। क्लियर, चलिए फटाफट से हम कर लेते हैं। वैल्यूज पुट कर रहे हैं 2/11 सर a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 150, सर a2 की वैल्यू सर 95 लीजिए। एक बार क्या करेंगे दोस्त प्लस कर लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे दोस्त माइनस कर लेंगे। ठीक है, प्लस करने पर क्या होगा सर, प्लस करने पे आंसर आएगा और क्या आएगा, और माइनस करने पर क्या होगा, यहां भी सर आंसर आएगा। जैसे ही मैं माइनस कर रहा हूं, जैसे ही हम माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है सर, 10 में से 5 गया 5, और सर ये क्या हो गया सर 15 में से यदि हम 10 घटाएंगे सर 5, ओहो 55 आ गया, लीजिए, है ना सर। ये हो गया 11 5 55, 5 दूनी 10, एक तो आंसर ही आ गया 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब कहां से कहां देखना था, 5 से 6 के बीच में ना, तो एक आंसर आ गया 5:10, यानी कि 5:10 पे तुम्हारी घड़ी जो है वो 95 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसा सीन होने वाला, ऐसा सीन। 5 का मतलब कांटा होगा 4 और 5 के बीच में, और 10 का मतलब 2 पर, ये 4 और 5 के बीच में कहीं 95 डिग्री। लेकिन अभी क्या बताया, ये तो फर्स्ट हाफ है ना, अभी तो तुम पास में आ रहे थे, अब दूर भी तो जाओगे। दूर का मतलब दोस्त प्लस करना है, प्लस का मतलब जोड़ दीजिए सर, ये 5 19 और 5 24 सर। ठीक है, चलो डिवाइड भी कर लो। अच्छा, डिवाइड करने से पहले हम इसको क्या कर लेते हैं सर, 490 लिख लेते हैं, 45 का 90 और 2 का 4, ये हो गया। डिवाइड कर लीजिए सर, 11 चौके 44, हाँ या ना, 5 बचा, फिर आ गया सर 11 चौके 44, सर ये हो गया 6/11, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, ये याद रखना, ये मिनट में होता है, एक्चुअल आंसर क्या बोला जाएगा 5:44 सही 6/11 मिनट, ये भी आंसर सही है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया, याद रखिएगा, है ना। ये आता है सेकंड हाफ में, ये आ गया फर्स्ट हाफ में। ओके, कैसे करना है समझ गए, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। यार दोस्त देखो, आप सभी से एक बात मैं साझा करता हूं, जब भी आप किसी भी रीजनिंग को पढ़ते हो, कुछ आपने दूसरे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, किसी और टीचर से पढ़ सकते हो, अच्छी बात है पढ़ो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए आप ये चीज़ खुद डिसाइड करो कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल मेथड कौन सी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी सोचना है कि यार मैं किस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिखाऊंगा, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, तो आपको लगेगा ये कोई नई मेथड, कुछ भी नया नहीं होता, बेसिक से ही सब निकला होता है। लेकिन कई यूट्यूब पे आपको ऐसे टीचर मिलेंगे जो बोलेंगे डायरेक्ट ऐसा कर लो, कर सकते हो, पर वो डायरेक्ट क्या आपको सूट कर रहा है, क्या आपके लिए वो हेल्पफुल है, वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सारे बच्चे एक से नहीं होते, जैसे कि सारी उंगलियां एक से नहीं होती। ठीक है, एनीवेज आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है, स्लाइड भैया ऊपर तो हो जाओ। अब देखो क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। उन्होंने पूछा है कि 3 और 4 के बीच किस समय पर, 3 और 4 के बीच किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे है। नहीं समझे, क्वेश्चन ये है दोस्त कि हमें चलना है कहां से कहां सर, 3 से 4, इसका मतलब सर A1 तो हो जाएगा सर 3 × 30 यानी कि 90। A1 तो ये आ गया, इतना तो हमें याद हो गया। अब सर यहां A2 यानी कि एंगल तो दिया ही नहीं है, ये तो गोल है, तो इसके लिए तुम्हें ये दिया गया 7 मिनट आगे। अब थोड़ा सा पिछला याद कर लो यार। उनका ये कहना है कि जब तुम्हारी घड़ी में तुम 3 से लेकर 4 चलोगे तो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होनी चाहिए। इसका मतलब घंटे की सुई जहां भी होगी, मिनट की सुई कितने मिनट आगे चाहिए मुझे, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली, 7 मिनट मुझे आगे चाहिए। अब एक चीज आप याद करो, मिनट का कांटा, मिनट की सुई, मिनट हैंड, 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है सर, 6 डिग्री, ये चीज पता है ना। और यहां मुझे कितने मिनट का अंतर रखना है सर, 7 मिनट का अंतर रखना है। इसका मतलब 7 × 6 यानी कि 42 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है घंटे वाले कांटे और मिनट वाले कांटे के बीच में, वो आ गया 42 डिग्री। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको एंगल दिया नहीं गया था, आपसे एंगल के बारे में चर्चा अलग तरीके से की गई थी, तो ये चीज भी आपको सीखनी है। सो वी कैन से कि भैया A2 की वैल्यू जो है वो 42 डिग्री है। क्लियर, चलिए अब इसको यूज कर लेना है। अब यूज करने से पहले एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, आप मुझे बताओ हमें यहां प्लस करने में फायदा है या माइनस करने में।
आपका जो मिनट वाला कांटा है वो घंटे वाले कांटे से पीछे रह रहा है या आगे आ जाएगा? भैया उन्होंने सामने बोला ना आगे आगे, आगे का मतलब आगे यानी कि दूर चले जाओ, फार चले जाओ। यदि हमें आगे ही जाना है, क्रॉस ही करना है, तो माइनस मत कर लेना दोस्त, टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। यदि आप माइनस करोगे तो आंसर जो है तुम्हारा गलत आएगा। आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही प्लस कर लें, क्योंकि साफ साफ उन्होंने बोला है कि आपको अहेड यानी कि आगे रहना है। ओके दोस्तों, चलिए तो इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं डायरेक्ट हम। 2/11 सर A1 प्लस कर लो सर, माइनस की जरूरत नहीं है। A1 की वैल्यू सर 90 है सर, A2 की वैल्यू सर 42 है, जोड़ दी सर 132 सर, ये हो जाएगा 12 बार ना, 11 एकम 11 100, हाँ ठीक है सही बोल रहा 130, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 मिनट। यानी कि तुम्हारा जो आंसर है वो कितना होगा सर? ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सर 3:24। लीजिए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, यदि तो माइनस कर लेते तो आंसर दोस्त इससे कम ही आता ना, है ना? माइनस कर लेते तो देखो बहुत कम हो जाता आंसर। कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको हैंडल करना है। ये नोट कीजिए। जब तक मैं क्या करूँगा, ये पानी पीऊँगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि पता नहीं कब का रखा हुआ है, बट फिर भी पी लेते हैं यार, प्यास लगी है मुझे। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है, जो कर लें वो कर लें। पानी भी जो है एसी के चक्कर में चिल्ड हो गया है। अगला प्रश्न करते हैं। आई होप आपने ये बात और ये कॉन्सेप्ट और ये प्रश्न तीनों को अच्छे से नोट कर लिया हो। 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी? समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल। यानी कि क्या हमें यहां A2 की वैल्यू दी गई है? सर A2 मतलब कि एंगल मतलब कि समकोण मतलब सर 90 डिग्री। एंगल तो दे दिया सर। A1 दिया है क्या? A1 हाँ सर दिया है ना सर, 5.5, ये 5.5 लिखा है ना, 5.5 और 6 में से छोटा कौन है सर? 5.5। सीधा 5.5 लो और कितने का इंटू कर दो सर? 30 का। हाँ है ना? नहीं, ये मत कर देना, इसलिए तो बोल रहा हूं रुक जाओ दोस्त। 5.5, 6.5, 7.5, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, तो आप इसमें इंटू जो है वो 30 का मत किया करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये समय दिया गया है, समय, टाइम, मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया। तो क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि ये क्वेश्चन जो हमें दिया गया है 5.5 नहीं, बल्कि ये दिया गया है 5 से 6। हमें पता है कि हमें आंसर जो देना है वो 5.5 से 6 का देना है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 से 6। सर ऐसा करने से क्या फायदा? ऐसा करने से ये फायदा, पहली बात तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया। दूसरी चीज, जब हम इस क्वेश्चन को ऐसा मान लेंगे कि भैया तुम्हें 5 से 6 चलना है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करने पर क्या होगा? यदि तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा जो टाइम है वो आएगा 5 से 5.5 के बीच में, यानी कि फर्स्ट हाफ में। ये चीज मैं अभी बता चुका हूं कि यदि हम माइनस करते हैं तो हमेशा फर्स्ट हाफ की तरफ ही रहते हैं, और यदि हम प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 5.5 से 6 के बीच में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा सेकेंड हाफ में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कॉमन सेंस भी डेवलप करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इसका मतलब भले ही हमसे 5.5 से 6 का प्रश्न पूछा गया है, हम उसको 5 से 6 मानेंगे और सीधा कर लेंगे प्लस, आंसर अपने आप आ जाएगा। यदि आपसे इसी प्रश्न में यह पूछा गया होता कि आप 5 से 5.5 के बीच का समय निकालें इसी कंडीशन में, तब आप क्या करते? तब आप बोलते कि मेरा जो क्वेश्चन है उसको आप ऐसा बोल देते कि अभी भी हम 5 से 5.5 नहीं, फिर आप बोलते कि हम 5 से 6 जाएंगे, लेकिन अब हम सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ हम करेंगे हम माइनस। ऑटोमेटिकली आप 5 से 5.5 के बीच में आ जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एक घंटे में 2 हिस्से होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक होता है फर्स्ट हाफ वाला, एक होता है सेकंड हाफ वाला। ये आपकी कॉमन सेंस से आपको रिलेट करना होगा दोस्तों, ठीक है? चलिए, सो दिस थिंग इज क्लियर, आई होप। इसका मतलब आपने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है और 5.5 से 6 ना बोलकर आप इसे 5 से 6 ही बोलेंगे। और यदि आप इसे 5 से 6 ही बोलेंगे तो हमारा जो A1 है वो आ जाएगा 150। अब आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, फॉर्मूला लगा देना है, लगा दीजिए। अच्छा, प्लस करना है कि माइनस? सर 5.5 से 6, इसका मतलब सर 5.5 से 6 आगे जाना है ना। लीजिए 2/11। हालांकि एक बार करते हैं कोशिश कि हम दोनों निकाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। प्लस माइनस दोनों कर लेते हैं, ठीक है?
A1 की वैल्यू सर 150, A2 की वैल्यू सर 90। चलिए एक बार प्लस कर लेते हैं इस तरफ, एक बार माइनस कर लेता हूँ इस तरफ, दोनों में आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। जब मैं प्लस करूंगा दोस्त, है ना, ऐसे कर लेते हैं, लीजिए ये प्लस वाला हिस्सा और ये माइनस वाला हिस्सा। जब मैं प्लस करूंगा तो सीन क्या बनने वाला है सर, सीन ये बनने वाला है सर 2/11, 100, 150 और 900 कितना हो जाएगा, 15 और 9 24, यानी कि 200 सर 40, 480 बट्टे 11, 11 चौके 44, 4 बचा, 11 तिया 33, 7 बट्टे 11। इसका मतलब सर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सर हमें 5, 5.5 से 6 के बीच का समय देखना था ना। इसका मतलब 5.5 से 6 के बीच के लिए हमने ये माना था दोस्त, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या बोल दोगे, 5 बजकर सर 43 सही, 7 बट्टे 11। आप मुझे बताओ क्या ये 5.5 से बाद का समय नहीं है, बिल्कुल 5.5 से ऊपर का समय है, यानी कि ये वाला तो सही सा लग रहा है। अच्छा माइनस करते तो क्या होता सर, माइनस करने पर सर ये हो जा रहा है, माइनस करने पर क्या हो रहा है सर, 150 में से मैंने कितने घटा दिए सर 90, माइनस करूंगा तो घटेगा सर, जब घटाएंगे तो क्या होगा सर, घटाएंगे तो सर 60 बचेगा, 150 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 60 ना बचेगा सर, 60 दूनी 120 बट्टे 11, सर ये तो 10 बार भाग जाएगा, 110 आ गया और 10 बट्टे 11। सर ये समय जो है वो आ रहा है 5 बजकर ना 10 सही, 10 बट्टे 11 मिनट। सर ये तो सर 5.5 से पहले का समय है, तो क्या ये वाला आंसर एक्सेप्ट करोगे, अरे नहीं करोगे ना भैया, सीधी सी बात। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप प्लस या माइनस करना चाहते हो, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। क्लियर बच्चों, चलो और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं रैंडमली, आप खुद से भी ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच किस समय पर, 3 और 4 के बीच किस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछू रखना, पीछू का मतलब सर, पीछू का मतलब सिंपल है, उसमें क्या है, पहले तो ये डिसाइड करो कि छोटा वैल्यू 3 का मतलब सर, 3 का मतलब सर ये है छोटा वैल्यू A1, 30 का इंटू कर दीजिए सर, ये हो गया 90। क्यों करते हैं हम, मैंने आपको कारण बता दिया है सर। A2 की वैल्यू दी है क्या, नहीं, A2 की वैल्यू भले ही नहीं दी है, पर हमें ये बोला गया है कि अब हमें 4 मिनट पीछे रखना है। किसको रखना है, मिनट की सुई को। सर इससे हमें क्या पता चलता है सर, 1 मिनट में हम 6 डिग्री घूमते हैं और हमें यहाँ कितने मिनट पीछे रहना है सर, 4 मिनट, यानी कि सर 4 × 6 यानी कि 24 डिग्री, ये हमारे लिए होगी A2 की वैल्यू। पता चल गया, एंगल भले ही ना दिया गया हो पर एंगल को निकालने के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दी जाती है दोस्त। आई होप ये बात आप समझ जाए। सो वी कैन से दैट A2 इज 24 डिग्री। अब एक चीज याद रखिए, उन्होंने बोला पीछे रहना आपको, पीछे का मतलब माइनस, आगे का मतलब प्लस, पीछे का मतलब माइनस। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया 2/11 A1 माइनस, प्लस की जरूरत ही नहीं है, A2 B2 मिनट में चलता है। A1 की वैल्यू सर 90 थी, A2 की वैल्यू सर 24 है, घटाने पर सर ये आंसर जो है वो 66 सर 12। इसका मतलब आंसर क्या आ गया सर, आंसर आ गया 3:12। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में बताना था ना। क्या आप समझ पाए, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि क्यों हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं, प्लस या माइनस जो भी है व्हाटएवर। ओके चलिए, जो भी क्वेश्चन आप यहां देख रहे हैं उनको दोबारा जरूर किया करें, बिकॉज यहां जब आप क्लास में होते हो या कहीं भी स्कूल में भी या कहीं भी आप जब होते हो, स्कूल की बात कर रहा हूं, कॉलेज वगैरह में या किसी कोचिंग में भी आप पढ़ते हो, जब तक हम टीचर के सामने होते हैं या चीज़ों को देख रहे होते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, बट जब हम अकेले में होते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हमने कितना समझा है। और कितना समझा है दोस्त ये तभी पता चलेगा ना जब करके देखोगे, हाँ या ना, सही है कि नहीं। मतलब होता ना कि कुछ हमारे दोस्त लोग होते हैं या हमारे जो साथीगण होते हैं, सब दोस्तों के साथ तो बकर कर लेंगे, बकैती मतलब अथा बकैती, स्टेज पे खड़ा करो फिर देखो स्टेज पे ऐसे होते हैं, वो वाला सीन होता है, वो वाला सीन नहीं करना। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अंदर से होना चाहिए, दिखाना थोड़ी किसी को, लेकिन खुद के कॉन्फिडेंस को खुद ही पता करना होता है, वो भी प्रैक्टिस से, अकेले करके जब पता चलेगा, है ना, क्वेश्चन को जब करोगे। एनीवेज अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यही तो है। अगला प्रश्न कहाँ भाग रही है भैया स्लाइड। 12 से 1 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 110 डिग्री के कोण पर आएंगी। 12 से 1 के बीच किस समय
पर घड़ी की सुइयां 110 डिग्री का कोण बनाएंगी। हमारे पास जब भी समय निकालना हो दो चीजों की जरूरत होती है, एक सर A1 और एक सर A2। क्या हमें A2 दिया है? बिल्कुल दिया है। एंगल का मतलब A2 110 डिग्री। बहुत बढ़िया। क्या सर हमें A1 दिया है? बिल्कुल दिया है सर। A1 का मतलब सर इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों में सर एक छोटा है, कर दो 30 से इंटू। नहीं भैया, गलती कर दी। यदि आपको याद हो इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था, मैंने साफ साफ बताया था कि इस चैप्टर में जब भी आपको 12 दिख जाए उसको 0 शून्य मान लीजिएगा। क्यों मानना था? क्योंकि हमारी घड़ी 24 घंटे के हिसाब से तो चल ही नहीं रही, हमारी घड़ी 12 घंटे के हिसाब से चल रही है। दैट्स वाई आप इस क्वेश्चन को 12 से 1 ना बोलकर दोस्त 0 से 1 बोल लो। अदरवाइज 12 में 30 का इंटू कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा, लोचा हो जाएगा। तो आप 0 से 1 बोल लो, ठीक है। अब इन दोनों में छोटा कौन है सर? इन दोनों में ये छोटा है, तो बस A1 निकालने के लिए सर छोटे वाले में 30 का इंटू कर दीजिए। सर 0 में 30 का इंटू करेंगे सर 0 ही ना आएगा। यदि 0 ही आएगा तो A1 की वैल्यू 0 ही मानी जाएगी। क्लियर? और लॉजिकली ये 0 इस वजह से आता है क्योंकि हम जो भी एंगल कैलकुलेट करते हैं या जो भी हम रेफरेंस लेते हैं, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए जब 12 पर होते ना, 12 पर, 12 का मतलब होता है कि दोनों कांटे एक ही जगह पर है। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक काम करो, 2 और 3 के बीच में जाओ। कहां से कहां दोस्त? 2 और 3 के बीच में। जब आप 2 और 3 के बीच में जाना चाहोगे तो पहले तुम्हें कहां तक आना पड़ेगा? 2 तक तो आना ही पड़ेगा ना। फिर 2 और 3 के बीच में जाओगे। अब तुम 2 तक जब आओगे, जब तुम कहां तक आना चाहोगे? पहले 2 तक, तो तुमने इतना एंगल कवर कर लिया। इतना मतलब 2 खांचे, और 2 खांचे मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसीलिए हम इंटू करते थे सर 2 तक जाना है, 2 खांचे और एक खांचे का 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। अच्छा, फिर किसी ने बोला एक काम करो, 4 और 5 के बीच में कोई समय बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हमें 4 तक तो पहले जाना ही पड़ेगा, और क्योंकि तुम 4 तक आ चुके हो, यानी कि कितने खांचे कवर कर चुके हो? 4 खांचे। एक खांचे की वैल्यू सर 30 डिग्री, 4 खांचे की वैल्यू सर 120 डिग्री। इसीलिए हम वहां 30 का इंटू करते हैं। पर मैं आपसे फिर कहूं, यार देखो रीजनिंग पढ़ रहे हो, एग्जाम निकालना, पीएचडी नहीं करनी, तो बस ये समझ लो कि क्या करना है ना। हर चीज के पीछे का लॉजिक जानने को तो जान लो, लेकिन पीएचडी थोड़ी करनी है भाई, हमें एग्जाम निकालना है। सो A1 की वैल्यू होगी 0, A2 की होगी 110। फॉर्मूला जो है वो सीधा सीधा हमसे बोल रहा था ये, लेकिन क्योंकि तुमने A1 की वैल्यू को 0 मान लिया, अच्छा लिख लेते हैं पहले, रुक जाओ, तो ये तो खत्म। डायरेक्ट तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई? A2। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वैसे भी 0 में प्लस माइनस करोगे सब वही आएगा। A2 की वैल्यू सर कितनी है? 110। ये सर कट गया 10 टाइम पे 20 मिनट, यानी कि समय हो रहा है सर, या तो समय बोल दो डायरेक्ट कि 20 मिनट हो रहा है, ये भी सही है, या फिर क्या बोल सकते हो 12:20, ये भी सही है। अब इस प्रश्न में एक खास बात है, लॉजिकली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब कोई भी समय मैं आपसे पूछ रहा था या कोई भी मैं आपको एंगल दे रहा था, उदाहरण के लिए जैसे आपने अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि 7.5 नहीं, हमने एक क्वेश्चन किया था कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है। 2 समय आए थे, एक 7:30 और एक 7:46, सही 4/11 अभी हमने किया है, पीछे आप वीडियो में देखिएगा। एक दिए गए एंगल के लिए, ध्यान से सुनिएगा मैं कुछ बता रहा हूं आपको, एक दिए गए एंगल के लिए, उदाहरण के लिए जैसे कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी एंगल दे दो, एक दिए गए एंगल के लिए 1 घंटे के अंतराल में हमेशा 2 समय बनते हैं। क्या बोल दिया मैंने? क्या बोल दिया गुरुजी? देखो मैं ये बता रहा हूं, मान लो मैंने बोला 7 और 8 के बीच में जाओ, तो ये कितने घंटे का अंतराल हो गया सर? 1 घंटे का अंतराल, 7 और 8, और इसके बीच में मैंने कौन सा एंगल दे दिया? 45 डिग्री। क्वेश्चन किया था 1 घंटे के अंतराल में किसी भी एंगल के लिए, 1 घंटे के अंतराल में किसी भी एंगल के लिए नॉर्मली 2 समय आते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अभी देखा था ना, एक बार प्लस करने पर आ रहा था, एक बार माइनस करने पर। माइनस करने पर इसमें हमें 7:30 मिल रहा था, प्लस करने पर 7:46 सही कुछ मिनट सर। लेकिन यहां इस केस में, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ? इस क्वेश्चन में तो सर हमें केवल एक ही समय मिल रहा है, एक ही समय मिल रहा है, दूसरा समय कहां गया? घूम गए ना। मतलब घूमने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं होती, लेकिन यहां से मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं,
वो ध्यान से आप समझ लीजिएगा, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा याद रखना, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण बनाओ, तो यहां जो दूसरा एंगल होता है, यानी कि एक और जो एंगल बनता है, वो कौन सा एंगल होता है वो समझ लीजिए। इस प्रश्न में पहली बात तो यहां इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न में एक और खास बात यह है कि जब तुमने ये बोला है कि 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का एंगल जो है वो 12:10 पर बन रहा था, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी। ये छोटा कांटा और ये लगभग ये, ठीक है, इस समय 110 डिग्री के आसपास ये मान लीजिए। अब इसी समय एक और एंगल बनता है पीछे 250 डिग्री का, ये भी तो बन रहा होगा। डायग्राम क्या है वो छोड़ देना, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि कहने के लिए या देखने के लिए आपको वो एक ही एंगल दिख रहा है, पर एक्चुअल में वहां दो एंगल हैं। एक जो है एंगल आपके सामने 110 डिग्री प्रश्न में साफ साफ बोला गया है, लेकिन इसी समय 250 डिग्री पीछे भी बन रहा होगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में एक भाषा आपको मिलेगी। उदाहरण के तौर पर डायरेक्ट आप प्रश्न सुनो, समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आपके प्रश्न में ये बोला गया कि भैया 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी डिग्री का कोण बना रही हैं। अरे यार, तो ये ना हम चाहते नहीं है कि आए, फिर आ जाता है, अब इसको हटाए। हाँ, हट जा भाई, अरे हट जाओ, हट जाओ, हट गए। हाँ जी, मैंने क्या बोला कि 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण है सर? 110 डिग्री का, करेक्ट। लेकिन सेम टाइम पर एक और एंगल बनता है पीछे 250। तो कभी कभी प्रश्न में ये बोल देते हैं 12 से 1 के बीच 110 डिग्री 2 यानी कि सेकेंड टाइम कब बनेगा, ये अलग क्वेश्चन है। 12 से 1 के बीच 110 डिग्री एक बार तो मैंने आपके सामने बना के निकाल दिया, आपको आंसर भी बता दिया। लेकिन अब प्रश्न है कि 12 से 1 के बीच में एक बार और, यानी कि सेकेंड टाइम 110 डिग्री कब बनेगा। तो दोस्त, कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऑलवेज रिमेंबर, यदि आगे 110 बन चुका है तो सर पीछे 250 बन रहा होगा। और उल्टा कर दूं सर, यदि आगे 250 कंसीडर किया है तो पीछे 110 बन जाएगा। इसका मतलब जब आपसे ये पूछा गया है ऊपर वाला प्रश्न, तब तो तुमने सीधा सीधा ये ले लिया, लेकिन गलती से उन्होंने ये पूछ लिया कि 12 से 1 के बीच में 110 डिग्री दोबारा बनाओ, यानी कि फिर से बनाओ। और यदि तुम्हें फिर से बनाना है तो आगे तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, तब पीछे 110 बनेगा। इसका मतलब सर प्रश्न में थोड़ा सा चेंज ये कर दो कि इसी प्रश्न में अभी भी a1 की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि हम इसको क्या लेते थे, इसको हम 0 से 1 लेते थे। लेकिन a2 की वैल्यू सर बाप ले लो कितनी, 250 ले लो, ताकि आगे 250 दिखे तो पीछे साइड 110 दिख जाए, ताकि दोबारा हमें 110 नजर आने लगे। तो आपने यहां क्या ले लिया, 250, 500/11, 11 चौके 44, 44 ना, 44 ना, यस 44, 6 पीछे 55, 55 लीजिए भैया, ये आ गया तुम्हारा आंसर। यानी कि तुम अब आंसर क्या दोगे, 12 सही, 45, 5/11, ये भी एक आंसर मान सकते हैं। सो मेक श्योर जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, किस तरीके से पूछा जा रहा है, बहुत गंभीरता से उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आई होप जितना आपको समझाया आप समझ पाए होंगे। अब आई सजेस्ट यू ये कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करके देखें। अभी हमारा टाइम वाला जोन या टाइम वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं अभी आपको कुछ स्पेशल केसेस सीखने हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये 3 स्पेशल केस होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उसी को कुछ स्पेशल ट्रिक के साथ बता दिया जाता है। बट मैं आपको फिर से वही बोलूँगा, स्पेशल ट्रिक नहीं होती, हर चीज़ एक लॉजिक होती है। आप यदि रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई अरे ये तो वही बात हो गई, घुमा के कह दी जाती है। अब कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर लेंगे, है ना, आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। रैंडमली कोई क्वेश्चन आप बना सकते हो। रैंडमली क्वेश्चन का मतलब आपने क्या किया, आपने बोला कि सर मान लीजिए 3 और 4 के बीच में हमने एंगल कितना रख लिया, हमने रख लिया एंगल 20 डिग्री, प्लस माइनस दोनों आएगा। ऐसे खुद से भी करके देखो, मैं आपके सामने बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए बोला किसी ने 9 और 10 के बीच में सर थीटा की वैल्यू 70 डिग्री, खुद से ट्राई करो। सर 10 और 11 के बीच में, या 11 और 12 के बीच में
अब देखो 11 और 12 के बीच में केस फंसेगा। यदि मैं आपसे पूछता हूं 11 और 12 के बीच में एंगल निकालो, तब क्या होगा? थीटा की वैल्यू मान लीजिए मैंने बोल दी 90 डिग्री, 9 और 10 के बीच में। इस तरीके से आप उसको ट्राई कर सकते हैं, 11, 12, 9, 10 ये सब। एनीवेज फिलहाल के लिए अब इसको अपन करते हैं क्या, स्टॉप। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप रैंडमली कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऑल दो जो क्वेश्चंस अभी मुझे कराने हैं 0 डिग्री वाले, जो आपने अभी देखा कि वो 11, 12 या XYZ जो भी है, स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं वो जब 0 डिग्री की बात की जाएगी, 180 डिग्री की बात की जाएगी, 90 डिग्री की बात की जाएगी, और डिटेल में वो मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तब तक क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, जो क्वेश्चंस मैंने कराए उनको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, और खुद से भी कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी दूसरा वीडियो को देखोगे किसी और चैनल पे या किसी और टीचर का, हो सकता है आपको वो ट्रिक के तौर पर बता दें, बट दोस्त ट्रिक्स भी बेसिक फॉर्मूले से निकल कर आती हैं, बेसिक लॉजिक से निकल कर आती हैं। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, एडवांस टेक्निक भी पता होनी चाहिए या डायरेक्ट टेक्निक भी पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपको बेसिक फंडामेंटल टेक्निक भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेसिक तरीके से करने में आसानी होती है, वहीं कुछ क्वेश्चन जो है वो एडवांस तरीके से करने में आसानी होती है। जैसे मैं भी आपको बताऊंगा टाइम को हम थोड़ा सा एडवांस कैसे कर सकते हैं जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं 180 की। क्लियर? तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और यूं ही पढ़ते रहो। बाय।